हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी भी मैं मायके में हूँ और शादी का फंक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है, तो इसलिए मैं यहीं पे हूँ अभी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले का व्लॉग में बताई हुई थी कि 26 को शादी और 9 को रिसेप्शन है। 26 से 9 के बीच में कुछ कुछ जो रिचुअल्स है वो होते ही रहेगा। ऐसा नहीं कि डेली होगा, लेकिन जैसे 26 से लेकर के 7 तक तो चल ही रहा था। रोज़ शाम में साँझ और सुबह में पराती हो ही रहा था, गीत और बाकी जो जो मतलब कि विधि व्यवहार है वो सब चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी और नहीं कर पा रही हूँ। ये आप लोग को अच्छे से पता चल रहा होगा ब्लॉग देख करके कि 4-4 दिन 5-5 दिन पे ब्लॉग जा रहा है। और एक और कारण है, जैसे ब्लॉगिंग तो चलो सोना भी कर लेगी जो मेरी दीदी की बेटी है, लेकिन क्या है ना, मतलब ब्लॉगिंग करने का मतलब जो शूट तो वो भी कर देगी, लेकिन एंड में एडिट तो मुझे ही करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। एडिट करने के लिए टाइम थोड़ा चाहिए उस हिसाब से। आज भी टाइम नहीं है, बट मेरे मोबाइल में फिर भर गया है बहुत ज़्यादा जो भी वीडियो है, तो अब मुझे खाली करना पड़ेगा और खाली करने के लिए यही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं एक दिन के लिए गई थी ससुराल में, कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए एक ही दिन में मैं वापस आ गई थी। तो इतना ज़्यादा मैं शूट नहीं की थी और बस बाबू लोग इंजॉय कर रहा था, गाड़ी में डांस वांस कर रहा था, तो थोड़ा सा शॉर्ट्स ली थी, तो उसी में थोड़ा सा वीडियो भी ले ली। तो और यहाँ पे हेयर स्ट्रेट में ना मेरा बाल थोड़ा अच्छा लगते रहता है, तो इसलिए थोड़ा सूट हो गया। मतलब देखी कि अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा सूट ही कर ली। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कभी आप अच्छे लगते होंगे तो वीडियो या फ़ोटो लेने का मन करता होगा, और नहीं लगते हैं तो फिर लेने का कोशिश करो और फिर अच्छा नहीं आता है तो फिर मन भी नहीं करता है करने का। तो वही है मेरा खुद, मैं अपने आप को मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, ये ब्लाउज मुझे अच्छा लग रहा था और हेयर अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से मैं सूट कर रही थी। हेयर इसलिए नहीं कि कटिंग हुआ है अच्छा लग रहा है, इसलिए कि थोड़ा सा स्ट्रेट ये सब है तो अच्छा लग रहा है। और ब्लाउज बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैं ऑनलाइन ब्लाउज मंगाई हूँ अजियो से, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और बहुत सुंदर लगता भी है। और गुलाबी कलर का है, तो किसी भी साड़ी पे आजकल गुलाबी लोग पहनता है, पीला पे भी पहन लेता है, तो आप लोग भी मंगवा सकते हो। और ये मैं दवाई वैसे ब्लॉगिंग के लिए नहीं, ये मेरे जो देवर है वो भेजे थे दवाई, तो उन्हीं को वीडियो लेकर के भेजना था, तो वो ऐड हो गया यहाँ भी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाबू को दवा तो चलते ही रहता है, तो ये परमानेंट दवा है और परमानेंट सोल्यूशन भी है बाबू का। जो उसको बार बार निमोनिया का लक्षण हो जाता है, जब भी उसको थोड़ा सा खांसी होता है कि वही हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये जो अभी हुआ था, ये लगा करके लगभग 4 बार हो गया होगा, शायद 3 से 4 बार हो गया होगा, और 3 बार शायद हुआ है। जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और पूरा पूरा रात हम लोग परेशान रहते हैं, तो उसी का सलूशन है ये। अभी ख़त्म होगा या नहीं वो तो पूरा दवा देने के बाद पता चलेगा। हेम्योपैथी का दवा है ये, मेरे देवर जी भेजे हैं, तो अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। और यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है, जैसे सुबह का दवा 11 बजे दे रही होती हूँ या फिर 12 बजे दे रही होती हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जब हम लोग घर चले जाएंगे तो आराम से देखभाल होगा, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कभी लेट से उठे या फिर कभी बात में फंस गए, ध्यान नहीं रहा, तो ऐसा हो जा रहा है। तो यहाँ पे बाहर में बाबू को मैं खाना खिला रही थी और हम सब लोग धूप में बैठ रहे थे। इसका एक रील्स भी गया होगा, 1-2 हस्बैंड के साथ मैं बैठी हुई थी। इंस्टाग्राम पे आप लोग हो या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। कौन कौन नहीं हो इंस्टाग्राम पे, और नहीं हो तो जा कर के फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है रुचिदीप झा, और यहाँ रुचिदीप ब्लॉग कर दी हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था ना, तो टाइटल जब टैग में डाल रही थी तो पूरा नहीं आ रहा था, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है नील पॉलिश, और ये न्यूड कलर है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा, कलर नहीं दिख रहा होगा। और मेरा एनिवर्सरी का मतलब आ रहा है 6 तारीख को, ये शायद हो रहा है नेल पॉलिश। और एनिवर्सरी में लाल, मरून और गुलाबी इस तरह का लगाना चाहिए, थोड़ा चटक मटक। ये न्यूड कलर लगा रही है मेरी जो भांजी है वो, तो चलेगा कोई ना, मुझे तो अच्छा ही लगता है। लेकिन बाद में मम्मी बोली थी कि पता ही नहीं चल रहा है नेल पे, तो दूसरा कलर लगाओ, तो फिर मैं सी ग्रीन था मेरे पास, वही लगा ली। मैं नेल पॉलिश के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं रहता है, बस कभी 1-2 ही रहता है। अगर ले भी लेती हूँ तो वो रखा रहता है फ्रिज में, और 1-2 करके 10-12 भी हो जाता है, जमा रहता है, बट मैं लगा नहीं पाती हूँ बार बार। तो यहाँ उसके बाद मैं आ गई थी दुकान, मतलब सॉरी, ये शोरूम में आ गई थी। हस्बैंड के लिए सूट लेना था, जो रिसेप्शन में पहनेंगे उसके लिए। और ये सूट इनको मतलब ससुराल से मिल रहा है, ये शादी में ही मिलना था, लेकिन वो नहीं लिए थे और उनके पास टाइम भी नहीं था, तो इसलिए नहीं ले पाए थे।
तो अभी ये रिसेप्शन में पहन लेंगे, शादी में पहनेंगे, रिसेप्शन में कहीं तो पहनना ही है, तो रिसेप्शन में पहन लेंगे, जो कि मेरे पापा मतलब इनको ससुराल की तरफ से मिल रहा है। तो एक बार आकर के जा चुके थे ये पसंद वसंद करके, इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इनको लग रहा था ऐसा कि लेकर के आ जाएंगे, उसके बाद अगर बोल देगी कि नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर मेरा पैसा पानी में चला जाएगा। मेरा पैसा कहने का मतलब ससुर जी का पैसा पानी में चला जाएगा, क्योंकि पहन ही नहीं पाएंगे तो वो तो पैसा बर्बाद ही जाएगा। पैसा किसी का, पैसा तो पैसा है। तो इसीलिए वो दोबारा से मुझे ले गए थे कि चलो एक बार, मतलब फ़ोटो और वीडियो में ना कलर का डिफरेंट आ जाता है। अगर फ़ोटो खींच के देंगे किसी कपड़े का तो थोड़ा सा अलग कलर लगता है, तो सामने से थोड़ा देख लो, इसके लिए वो मुझे लेकर के गए थे। तो वही मैं सेलेक्ट की हूँ, आप लोग देखना कि कौन सा पहनते हैं। 2 तो ट्राई किया है ना, देखिएगा कौन सा आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो वही वो पहनेंगे रिसेप्शन के दिन, उस दिन तो देख ही लेंगे। तो यहाँ पे हो गया डन। और ये लिए हैं, कहाँ से लिए हैं अभी याद नहीं आ रहा है, यहाँ कहीं तो लिखा ही होगा ना। हाँ, लुइस फिलिप का था और बहुत अच्छा ब्रांड है, उनको अच्छा लगता है। उससे पहले उनके पास ऑलरेडी 3 सूट है कोट पैंट जो कि अलग अलग ब्रांड का है, तो इसलिए वो इसी का लिए हैं और ये भी काफ़ी अच्छा होता है। वेनुशन का है, पीटर इंग्लैंड का है, पीटर इंग्लैंड, वेनुशन और भी 2-3 है अलग अलग। तो ये बहुत अच्छा था। यहाँ से लेने के बाद हम लोग जस्ट उसके नीचे ही मतलब था जहाँ पे हम लोग कुछ खा पी सकते थे, तो मन किया चलो डोसा खा लेते हैं और सबके लिए पैक करवा करके ले चलते हैं। तो वही किया। उसके बाद घर पे आए। घर पे आने के बाद ये कुछ काम था, मतलब सिरहर भराई जो होता है वो 2 होता है, एक शादी के कल होकर रात में और एक दुरागमन जो विदाई होता है उसके एक दिन पहले रात में होता है। और 2 लोग भरते हैं, दोनों को साड़ी मिलता है इन्हीं की तरफ से, बेटा वाला की तरफ से। तो वही ये साड़ी मुझे मिला है मम्मी की तरफ से। उस दिन जो पहले से पहले जो भरा गया था वो मेरी चचेरी अपनी भाभी थी, जिनको तो वो साड़ी भी मम्मी ने दी थी, मतलब ये दिया ही जाता है। तो यहाँ पे आज सिरहर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में अहिबक फड़ बनेगा, जो कि ब्राह्मण जो होंगे उन लोगों को पता होगा। ये आटा में क्या बोलते हैं ना, वो मीठा को अच्छे से भिगो कर गला करके उसमें साना जाता है और उसके बाद उसका जो शेप में बनेगा वो देखिएगा लंबा लंबा शेप में बनता है। उसके बाद उसको छानते हैं और जब दुल्हन आती है तो जब सारा विधि व्यवहार हो जाता है तो वो जो एक मटका टाइप से है उसमें भर दिया जाता है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा, और उसको अच्छे से चिपका दिया जाता है। और वो चिपकाया हुआ बाएं हाथ से दुल्हन खोलती है और कहा जाता है कि अगर खोल दिया गया तो एक होता नहीं है मजाक मस्ती की माँ का दूध पी हुई है तो खोल देगी, ऐसा कर करके ये सब मस्ती मजाक चलता है और ये विधि भी है मतलब करना भी है। तो हमारे में यही सब होता है, जो कि सारा विधि व्यवहार का जो है वो आपको आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत कुछ होता है, बाएं हाथ से मछली काटना, बाएं हाथ से हल्दी कूटना, बाएं हाथ से वो क्या बोलते हैं जो चावल वाला है वो खोलना, बहुत कुछ है जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे अहिबक फड़ जो बनेगा वो विधि होता है कि वही बनाएगी जो सिरहर भरेगी। क्या कर रहे थे? तो या फिर थोड़ा बनाओ या ज़्यादा बनाओ, ये कर रहे थे। तो उसी के लिए यहाँ पे आटा सान आ रहा है। उसके बाद अहिबक फड़ बनेगा। अहिबक फड़ बनने के बाद यहाँ से जाया जाएगा सिरहर भरने। तो गांव में जब होता है ना तो गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं, टोला पड़ोसी के मोहल्ले के लोग, मतलब औरतें बहुत सारी आती हैं। तो मतलब कि मुझे ज़्यादा नहीं भी करना पड़ता। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बाहर के लोग, शहर के लोग जो होते हैं जो देखने आते हैं वो ज़्यादा काम वाम में हाथ नहीं बटा सकते हैं। वो लोग थोड़ा स्टैंडर्ड होते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्या मतलब अपने आप में सोचते हैं कि हम देखने जा रहे हैं, उसका हेल्प नहीं करने जा रहे हैं। और सही भी बात है, जो हम भी कहीं जाएंगे तो वैसे ही बैठेंगे, तो वैसे ही बात है। गांव में है कि कोई भी आता है तो वो साथ में करने लगता है, गीत गाने लगता है और ये वो जो भी है। और या फिर जो अपने रिलेटिव है वो, तो रिलेटिव तो थे ही, सब लोग बाद में किए ही थे। शायद वीडियो आप लोगों को देखने, हाँ मतलब शायद नहीं आई थी, याद नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ और दिखाई हूँ आप लोगों को, बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा मटका भर गया है। और ये सब विधि में बहुत सारे लोग नहीं भी आना चाहते हैं, जो दूसरे कास्ट के वो लोग नहीं भी समझते हैं। कुछ लोग आलस में आ जाते हैं क्योंकि ये सब रात का है। तो रात में बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे खाना बनाना है तो खिलाना है, तो ये है तो है 8-9 बजे के करीब का है, तो इस वजह से नहीं भी कुछ लोग आते हैं। तो 3-4 लोग ही आए थे। और मतलब दूसरे दिन जो जिस दिन दुरागमन है उस दिन बहुत
बहुत सारे आए थे। शादी के दिन भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना लोग आएंगे, जितना एक्सपेक्ट नहीं था उससे 4 गुना लोग आए थे। तो वही है, अभी मैं अपने फेस पे फेस पैक लगाई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन जो है ना थोड़ा गड़बड़ होगा तो समझ जाइएगा। क्योंकि अभी मैं वही मामा अर्थ का जो क्या बोलते हैं उपटन वाला फेस पैक है वो लगा करके लेटी हुई हूँ, और तभी मुझे टाइम मिला है एडिट करने का। यहाँ पे मैं साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ा सा अपना लुक दिखा रही हूँ कि साड़ी पहनने के बाद कैसा लग रहा है, और उसके बाद निकलना है। तो ये देखिए निकलने की तैयारी है। इस तरह से एक जो मटका है उसको अच्छे से पेंट वेंट कर दिया गया है हाथ से ही, और पिठार से जो चावल को पीस करके करते हैं उससे किया गया है। उसके बाद कलर किया गया है, और उसके बाद इसको ढक करके, और इसमें विध होता है कि बिना बोले अइबक फर भी बनाना है और बिना बोले ये सिरप भरना है। जितना देर ये कार्यक्रम चलेगा उतना देर जो काम कर रही है, जैसे मैं तो थोड़ा भी नहीं बोलूँगी, नहीं तो क्या होता है कहते हैं कि दुल्हन बुलक्कड़ होती है। अब देखो जो जिसका नेचर है वो तो वही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि अगर बुलक्कड़ से शादी कर लेंगे और यहाँ नहीं बोलेंगे तो वो बोलेगी नहीं। तो ये सब चीज़ें बस कहावत हैं, बट जैसा जो करते हैं वैसा लोग करते ही हैं। जैसे मैं नहीं बोली थी, जो विध है वो करते ही हैं, बाकी उसका मतलब कुछ भी निकले। और यहाँ पे बहुत खाली खाली सा लग रहा होगा क्योंकि 3-4 लोग ही है, कुछ आगे है कुछ पीछे है। जैसे कोई तेज़ चल रहा है तो आगे है, और जो धीरे चल रहा है वो पीछे, ऐसे करके है। और बहुत सारे लोग मतलब आंटी लोग बोली थी मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, तो मंदिर तक जाना था, थोड़ा दूर तक जाना था, इसलिए वो लोग गए थे। तो कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं सिर भरने, बोलते हैं चलो आप लोग भर के आ जाओ। तो देखिए जैसे कुछ लोग आगे हैं, आप अभी देख रहे हो, तो ऐसे ही 2-4 लोग मिलके हम लोग गए थे। हाँ, मुझे तो ये इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है, मन लगता है, लेकिन अब सब लोगों का एज अलग अलग होता है। अब आंटी लोग में कईयों का होता है ना कि घुटना में दर्द होता है, चलने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे भर लेंगे, बस 2 इंच कम भरेंगे ताकि छलके ना, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा लग रहा था। मतलब जैसे चलने में कमर पे जो रख के चल रहे थे ना, तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, और ठंड का मौसम है तो पानी थोड़ा भी निकलता है, पड़ता है तो ठंड लगता है, तो वही है। और ज़्यादातर जो है शादी वादी ज़्यादातर लोग ठंड में ही करता है। नवंबर में करता है तो भी ठंडी होता है, फरवरी मार्च में करता है तो भी ठंडी होता है। मतलब नहाने वहाने में पानी वानी से तो ठंड लगता ही है ना, होली तक तो ठंड रहेगा ही अभी भी, और हर साल ही रहता है। होली तक इतना ठंड रहता है कि पानी कोई डाल दे तो आपको ठंडा लग जाएगा, ऐसा वाला। ऐसा नहीं कि चादर ओढ़ के रहो। तो यहाँ पे भरा चुका है सिरर। इसके बाद इस धोती से इसको ढक लेना है, और ढक करके मतलब कहा जाता है कि मतलब ये एक तरह से दुल्हन की तरह है, इसको ढक करके ले जाना है ऐसा करके। और फिर इसके बाद यहाँ पे चूड़ा, पहले तो चावल मीठा दिया जाता था सबको खोइच में, और मतलब वो लोग खाता था, लेकिन अब चावल मीठा कोई नहीं खाता है, तो चूड़ा और चीनी डाल करके मतलब थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया है। और चावल मीठा सबको देंगे, खोइच में चाहे जहाँ भी लेना है वो ले लो। तो वही एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपने फ्रॉक में मांग रही थी, इसलिए सबको हंसी आ रहा था। उसे मम्मी दे भी रही है, उसके बाद वो अपने में ले ली थी उसकी मम्मी। तो उसके बाद ये सब हो जाने के बाद, और हाँ, तेल सिंदूर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुहागने हैं उनको तेल लगा कर सिंदूर करना, जो घर से निकलते हैं उस टाइम किया जाता है। तो ये सब चीज़ किया जाता है, जो कि पहले लोग वो एकदम मांग मांग कर करते थे कि तेल लगा दो लगा दो, और अब नहीं लोग करवाते हैं, ज़्यादा नहीं करवाना चाहते हैं, लोग बोलते हैं तेल नहीं लगाओ बस सटा दो ऐसा करके। ये मैं पहले वाले ब्लॉग में भी बोली हुई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें था, जब भी ये चीज़ होता है तो लोग हंसी लगाने के लिए बोलता भी है कि पहले वो ऐसे करती थी वो ऐसे करती थी। सो अब हम लोग निकल चुके हैं। ये रिसेप्शन वाला पंडाल बन रहा है, मतलब 2-3 दिन पहले से ही बनता है, तो वही बन रहा है, और यहीं पे होगा रिसेप्शन, जिसका थोड़ा सा लुक आया है। हाँ बेटा। तो अब हम लोग आ चुके हैं, घर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये जो पानी भरा हुआ सिरहर है उसको इस पे डाल देना है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोबर बना था, जो छोटा सा वो जगह है उसमें बना था। पिछले बार जो मेरी भाभी थी वही बनाई थी, अभी उसी पे दोहराना होता है। जैसे जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ थप्पा रख दो ऐसे करके। और ये पानी पानी सा आपको देखने में लग रहा होगा, जब सूख जाता है तब ये वाइट हो जाता है। ये चावल का पीसा हुआ है, इसको पिठार बोलते हैं। तो यहाँ पे कोबर को दोहरा दिया जाता है। यहाँ पे गीत होता है, कोबर का गीत होता है। उसके बाद पता नहीं बाराती हुआ था जिस टाइम से अइबक फर बना था उस टाइम, तो यही गीत वीत होगा यहाँ पे। और ये पूरा में इसी तरह से मुझे बना लेना है पहले, उसके बाद सिंदूर लगा देना है उन सब चीज़ों में। जो अइबक फर बना है वो इसमें मतलब कि डाल करके, और इसमें आटा का लेप लगा करके इसका ढक्कन अच्छे से चिपका देंगे, ताकि जब बाएं हाथ से वो खोलेगी तो खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और ये सब मस्ती मजाक
मजाक है, मतलब बोला जाता है कि एक बाप की बेटी है या फिर माँ का दूध पी हुई है, ऐसा करके के लोग मजाक करते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक मजाक होता है। खैर ये सब चीज़ होता है, तो इसको मैं अच्छे से अपने हिसाब से तो मैं खूब अच्छे से इसको चिपका दी, ताकि खोलने में थोड़ा सा तो दिक्कत हो, नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फुट से खुल जाता है, चिपकाया हुआ अच्छे से नहीं रहता है। तो बस यहाँ का इतना ही कार्यक्रम था जो कि हो चुका है, और इसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो शूट हुआ, यहाँ पे मैं गीत गा रही थी। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।